सर्दियों की आखिरी बर्फ अभी पूरी तरह पिघली भी नहीं थी, लेकिन दिल्ली के एक शांत दफ्तर में रखी एक फाइल ने अचानक कई लोगों की नींद छीन ली थी। उस फाइल में कुछ लाइनें थीं, छोटी, सूखी लेकिन डरावनी। सीमा पार से असामान्य गतिविधि, ऊंचाई वाले इलाकों में संदिग्ध हलचल। ये 1999 की शुरुआत थी। देश सामान्य दिनों में व्यस्त था, लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे, राजनीति अपनी चाल चल रही थी। लेकिन पर्दे के पीछे खुफिया गलियारों में एक सवाल गूंज रहा था, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? इंटेलिजेंस ब्यूरो के विश्लेषकों ने अलग अलग स्रोतों से आए संकेत जोड़ने शुरू किए। कहीं स्थानीय चरवाहों की रिपोर्ट, कहीं रेडियो इंटरसेप्ट के टुकड़े, कहीं सीमा चौकियों से आई छोटी छोटी टिप्पणियां। हर चीज अकेले में मामूली लगती थी, लेकिन जब उन्हें साथ रखा गया तो तस्वीर कुछ और ही बनती दिखी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने धीरे से कहा था, अगर यह सच है तो यह सिर्फ घुसपैठ नहीं, तैयारी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। कारगिल सेक्टर, एक ऐसा इलाका जहां पहाड़ आसमान को छूते हैं और सर्द हवाएं इंसान की हिम्मत को परखती हैं। सर्दियों में अक्सर पोस्ट खाली कर दी जाती थी, क्योंकि वहां रहना लगभग नामुमकिन होता था। यही वो समय था जब कुछ रिपोर्ट्स ने इशारा किया कि शायद दूसरी तरफ कोई इस खालीपन का फायदा उठाने की सोच रहा है। लेकिन खुफिया दुनिया में हर सूचना सच नहीं होती। हर चेतावनी पर तुरंत विश्वास करना भी जोखिम भरा होता है। सवाल उठे, क्या यह सामान्य सीमा गतिविधि है? क्या यह सिर्फ स्थानीय स्तर की घुसपैठ है, या कुछ और गहरा? बैठकों का दौर शुरू हुआ। दिल्ली में बंद कमरों में नक्शे फैलाए गए, पहाड़ियों के नाम लिए गए, टोलोलिंग, द्रास, बटालिक। हर जगह को ध्यान से देखा गया। कुछ अधिकारियों का मानना था कि गतिविधि सीमित है, शायद कुछ घुसपैठिए ऊंचाइयों पर अस्थायी ठिकाने बना रहे हैं। लेकिन कुछ आवाजें ज्यादा चिंतित थीं। एक विश्लेषक ने कहा, अगर वे ऊंचाइयों पर बैठ गए तो नीचे की सड़कें उनके निशाने पर होंगी, सप्लाई लाइन खतरे में पड़ सकती है। ये कोई साधारण चिंता नहीं थी। राष्ट्रीय राजमार्ग, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, सेना की जीवन रेखा था। अगर उस पर दबाव आता तो पूरे क्षेत्र की स्थिति बदल सकती थी। इसी दौरान कुछ इंटरसेप्ट में अजीब कोड शब्द सुनाई दिए। बातचीत छोटी थी, लेकिन लहजा आत्मविश्वास भरा, जैसे कोई योजना पहले से तय हो। फाइलों पर नोट्स लिखे गए, संभावित संगठित गतिविधि, निगरानी बढ़ाई जाए, सत्यापन आवश्यक। पर खुफिया दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती होती है अनिश्चितता। हर एजेंसी अपने अपने आकलन लेकर बैठी थी। कोई कहता ठोस सबूत चाहिए, कोई कहता देरी महंगी पड़ सकती है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सीमा पर तैनात जवानों से भी छोटे संकेत आ रहे थे। दूरबीन में दिखती हलचल, रात के समय रोशनी की झलक, बर्फ पर अजीब निशान। लेकिन ऊंचाई, मौसम और दूरी के कारण साफ तस्वीर बनाना मुश्किल था। दिल्ली में एक बैठक के दौरान एक अधिकारी ने गंभीर आवाज में पूछा, अगर हम इसे कम आंक रहे हैं तो क्या होगा? यह सवाल हवा में तैरता रह गया। राजनीतिक माहौल भी संवेदनशील था। शांति की उम्मीदें जताई जा रही थी, संवाद की बातें हो रही थी। ऐसे में किसी बड़ी चेतावनी को आगे बढ़ाना आसान नहीं होता। हर निर्णय का कूटनीतिक असर होता है। खुफिया नोट्स ऊपर तक भेजे गए। भाषा सावधानी भरी थी। संभावना, संकेत, निगरानी आवश्यक। लेकिन जमीनी हकीकत धीरे धीरे बदल रही थी। ऊंचाइयों पर कुछ लोग स्थायी ठिकाने बनाने लगे थे। बंकर, सप्लाई, निगरानी पॉइंट। यह सब बेहद कठिन इलाके में हो रहा था, जहां हर कदम जोखिम भरा होता है। इससे संकेत मिलता था कि योजना अचानक नहीं, बल्कि सोच समझकर बनाई गई है। इधर दिल्ली में बहस और गहरी हो गई। एक पक्ष कहता, यह सीमित है, स्थानीय स्तर पर संभाला जा सकता है। दूसरा पक्ष चेतावनी देता, अगर यह फैल गया तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। रात देर तक फाइलें पढ़ी जाती, कॉफी के कप खाली होते, टेलीफोन लाइनें व्यस्त रहती। हर कोई जानता था कि फैसला जितना देर से होगा, जोखिम उतना बढ़ेगा। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी संकेत था कि ऊंचाइयों पर बैठे लोग साधारण घुसपैठिए नहीं, बेहतर प्रशिक्षण और संसाधनों के साथ दिख रहे थे। इसका मतलब था, यह सिर्फ छिटपुट गतिविधि नहीं हो सकती। एक वरिष्ठ अधिकारी ने धीमे स्वर में कहा, अगर ये संगठित सैन्य योजना है तो दाव बहुत बड़ा है। कमरे में मौजूद लोग समझ रहे थे
ये सिर्फ पहाड़ों की बात नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। इस बीच जमीन पर तैनात इकाइयों ने गश्त बढ़ाई, लेकिन ऊंचाई, बर्फ और दुर्गम रास्तों के कारण हर जगह तुरंत पहुंचना संभव नहीं था। हर दिन नई जानकारी आती, लेकिन पूरी तस्वीर अभी भी धुंधली थी। दिल्ली में एक और चर्चा हुई, क्या तुरंत कड़े कदम उठाए जाएं या पहले और पुष्टि की जाए। निर्णय आसान नहीं था। जल्दबाजी भी नुकसानदेह हो सकती थी और देरी भी। इसी अनिश्चितता में दिन बीतते गए। फिर कुछ रिपोर्ट्स और गंभीर हो गईं। कुछ स्थानों पर गतिविधि अपेक्षा से ज्यादा दिखी। ये संकेत था कि शायद स्थिति उतनी छोटी नहीं जितनी पहले सोची गई थी। एक अधिकारी ने कहा, अगर वे लंबे समय के लिए बैठे हैं तो उन्हें हटाना कठिन होगा। ये वाक्य सुनकर कई लोग चुप हो गए। खुफिया तंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा यही होती है, अधूरी जानकारी में सही निर्णय लेना। हर कागज, हर संकेत, हर बातचीत को बार बार परखा गया। संभावित परिदृश्य बनाए गए। अगर ये बढ़े तो क्या, अगर सीमित रहे तो क्या। देश के आम नागरिकों को इन चर्चाओं का कोई अंदाजा नहीं था। उनके लिए ये बस एक और साल था। लेकिन पर्दे के पीछे इतिहास धीरे धीरे करवट ले रहा था। सीमा से आई एक रिपोर्ट ने फिर ध्यान खींचा। कुछ स्थानों पर ऊंचाइयों से असामान्य निगरानी। इसका मतलब साफ था, नीचे की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली में माहौल और गंभीर हो गया। हर कोई समझ रहा था कि अगर यह सही निकला तो असर सिर्फ एक सेक्टर तक सीमित नहीं रहेगा। इसी दौरान अलग अलग एजेंसियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान तेज हुआ। हर टुकड़ा जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश की गई। लेकिन फिर वही सवाल, क्या यह पर्याप्त है निर्णायक कदम के लिए? एक बैठक में किसी ने कहा, इतिहास ऐसे ही पलों से बनता है जब जानकारी अधूरी होती है और फैसला करना पड़ता है। दिन बीतते गए और पहाड़ों पर हलचल जारी रही। धीरे धीरे संकेत स्पष्ट होते गए कि ऊंचाइयों पर मौजूद लोग संख्या में कम नहीं हैं। कुछ स्थानों पर उनकी स्थिति मजबूत दिखने लगी। इससे चिंता बढ़ी। अगर वे लंबे समय से वहां हैं तो तैयारी गहरी है। दिल्ली में अंतिम चेतावनियों की भाषा और सख्त हो गई। अब चर्चा सिर्फ संभावना की नहीं, जोखिम की थी। सवाल था, क्या यह सीमित घटना है या आने वाले टकराव की शुरुआत? हर किसी को महसूस हो रहा था कि समय हाथ से फिसल रहा है। और फिर स्थिति ऐसी दिशा में बढ़ने लगी जहां अब शक की जगह हकीकत सामने आने लगी। लेकिन उस समय, उन शुरुआती दिनों में, जब सिर्फ संकेत थे, जब सिर्फ फाइलों में नोट्स थे, जब सिर्फ बहस थी, वही पल सबसे अहम थे। क्योंकि इतिहास अक्सर शोर से नहीं, फुसफुसाहट से शुरू होता है। खुफिया गलियारों में बैठा हर व्यक्ति जानता था, एक गलत आकलन बहुत महंगा पड़ सकता है। लेकिन सही आकलन के लिए भी साहस चाहिए होता है। उन रातों में जब दिल्ली सो रही थी, कुछ लोग नक्शों और रिपोर्ट्स के बीच बैठे सोच रहे थे, क्या हम आने वाले तूफान को पहचान पा रहे हैं? और पहाड़ चुपचाप सब देख रहे थे। उन ऊंचाइयों पर बहती ठंडी हवा जैसे एक संदेश ला रही थी कि आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। कभी कभी इतिहास के सबसे बड़े मोड़ सबसे शांत कमरों में तय होते हैं, जहां सिर्फ कागज, नक्शे और कुछ बेचैन सवाल होते हैं। 1999 की शुरुआत में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। एक अनिश्चितता, एक बहस, एक बढ़ता हुआ खतरा और एक देश जो अभी आने वाली परीक्षा से अनजान था। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि हर चेतावनी, हर चर्चा, हर संदेह उस कहानी का हिस्सा था जिसने आगे चलकर पूरे देश को झकझोर दिया। क्योंकि कभी कभी असली लड़ाई गोलियों से पहले शुरू होती है, दिमागों में, निर्णयों में और उन सवालों में जिनका जवाब समय ही देता है। और शायद उस दौर की सबसे बड़ी सीख यही है कि पहाड़ों की खामोशी में भी इतिहास की आहट छिपी होती है। बस उसे सुनने के लिए सही समय पर सही कान चाहिए होते हैं।